बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सलोनी रस्तोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एमए द्वितीय वर्ष की बाल विकास में से किसी एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रियात्मक विकास। यानी क्रियात्मक विकास क्या होता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से कार्य इसको प्रभावित करते हैं, उन सभी के बारे में आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रियात्मक विकास है क्या। तो जन्म के समय शिशु एक जैविकीय प्राणी के रूप में होता है। वह इतना असहाय व बलहीन होता है कि अपनी प्रत्येक क्रिया और आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। उसे जहाँ और जिस स्थिति में लिटा दिया जाता है, उस स्थिति को वह स्वयं बदल नहीं पाता। जन्म के कुछ समय पश्चात वह अपनी थोड़ी थोड़ी आंखें खोल लेता है और बंद कर लेता है। होठों पर स्पर्श होने पर मुंह खोल लेता है, फिर उसको बंद कर लेता है। बाहें और टांगें थोड़ी थोड़ी हिला लेता है। ये सभी क्रियाएं लक्ष्यहीन और निरर्थक होती हैं, किंतु जन्म के पश्चात जब शिशु की ज्ञानेंद्रियों का विकास होने लगता है तो उसकी सजगता व चेतनता में वृद्धि हो जाती है, जिससे वह अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाता है। जन्म के पश्चात शिशु धीरे धीरे क्रियात्मक विकास की ओर अग्रसर होता है और इसी क्रम में बढ़ते हुए लगभग 5-6 वर्ष की आयु तक अपनी सभी क्रियाओं पर नियंत्रित करना सीख जाता है। क्रियात्मक विकास में सिर से पैर की ओर विकास क्रम होता है। सबसे पहले सिर, फिर धड़ और फिर क्रमानुसार शरीर के निचले अंगों में क्रियात्मक विकास होता है। तो ये हमारा क्रियात्मक विकास कहलाता है। अगर इसकी कोई परिभाषा देनी है तो वो कुछ इस प्रकार देंगे कि क्रियात्मक विकास से तात्पर्य बालक के भीतर क्रियात्मक क्षमताओं तथा क्रियात्मक कौशल के विकास से है। इसके द्वारा बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, जिससे बालक अपनी क्रियाओं को धीरे धीरे नियंत्रण करने लगता है। यह हमारा क्रियात्मक विकास कहलाता है। उसके बाद देख लेते हैं कि क्रियात्मक विकास के प्रकार। इसके प्रकार जो हैं वो 2 प्रकार के हैं। पहला हमारा स्थूल गतिविधियाँ, यानी स्थूल गतिविधियाँ के अंतर्गत बालक बैठना, चलना, दौड़ना, तैरना, फेंकना आदि गतिविधियों को करने लगता है। इन गतिविधियों में शरीर के अधिकांश अंगों का उपयोग होता है। जन्म के बाद प्रारंभिक 4-5 वर्षों में स्थूल गतिविधियों का विकास तीव्रता से होता है, वो स्थूल गतिविधियाँ कहलाती हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। यानी सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत बालक किसी वस्तु को पकड़ना, लिखना, चित्र बनाना, खेलना, उपकरणों व खिलौनों का प्रयोग करना, इन सभी क्रियाओं को करने लगता है। इन क्रियाओं को करने में बालकों को अपनी अनेक मांसपेशियों का उचित संयोजन करना पड़ता है। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल का विकास शैशवावस्था के बाद होता है। ये इसके प्रकार थे। अब देख लेते हैं कि क्रियात्मक विकास की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा निश्चित क्रम का अनुसरण। यानी क्रियात्मक विकास में 2 निश्चित क्रम पाए जाते हैं। पहला है मस्तिष्काधोमुखी विकास क्रम, दूसरा निकट दूर विकास क्रम। तो मस्तिष्काधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक क्रियाएं जो हैं वो सिर से प्रारंभ होकर पैर की ओर बढ़ती हैं। सर्वप्रथम बालक के सिर, मुख और गर्दन की क्रियाएं विकसित होती हैं और फिर धड़ की, अंत में पैरों की। जैसे यदि किसी शिशु को पेट के बल जमीन पर लेटा दिया जाए तो वो सबसे पहले सिर और मुंह और गर्दन को ऊपर उठाता है। फिर धीरे धीरे विकास क्रम में यह धड़ और पेट को उठाने लगता है, घुटनों के बल चलने लगता है, फिर क्रम से बैठने, खड़े होने, रेंगने, चलने, दौड़ने, भागने और उछलने कूदने की क्रियाएं करने लगता है। इससे स्पष्ट है कि क्रियात्मक विकास सिर से प्रारंभ होता है और क्रम से पैरों की ओर बढ़ता है। उसके बाद सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी बालक का क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। क्रियात्मक विकास क्रम में सबसे पहले बालक सामान्य क्रियाएं करता है, फिर उन्हीं सामान्य क्रियाओं से विशिष्ट क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। जैसे यदि किसी बालक की वस्तु को पकड़ने की क्रिया का अध्ययन किया जाए तो ज्ञात होता है कि बालक छोटा होता है तो वह वस्तु पकड़ने के लिए अपने संपूर्ण शरीर को हिला देता है। थोड़ा बड़ा होने पर वह इसी क्रिया को परिपक्व करते हुए अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाता है। फिर कुछ और बड़ा होने पर वह केवल एक ही हाथ का प्रयोग करके उस वस्तु को आसानी से पकड़ लेता है।
तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर था। उसके बाद है बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशियों की ओर, यानी क्रियात्मक विकास क्रम में पहले बड़ी मांसपेशियों में गति आती है, फिर छोटी मांसपेशियों में गति आती है। इसी कारण बड़ी मांसपेशियों में नियंत्रण पहले आता है और छोटी में बाद में आता है। जैसे उदाहरण, गेंद फेंकने में संपूर्ण हाथ की मांसपेशियां कार्य करती हैं, जबकि लिखने में मुख्य रूप से उंगलियां ही कार्य करती हैं। बालक गेंद फेंकना पहले सीख जाता है और लिखना बाद में सीखता है। तो ये है। उसके बाद परिपक्वता और शिक्षण दोनों का योग, यानी बालक का क्रियात्मक विकास पर परिपक्वता और शिक्षण दोनों का प्रभाव पड़ता है। परिपक्वता से तात्पर्य शारीरिक अंगों की परिपक्वता से है। जब तक अंगों में परिपक्वता नहीं आती, तब तक बालक की क्रियाओं में भी नियंत्रण नहीं आ पाता। शरीर का प्रत्येक अंग अलग अलग अवस्थाओं में परिपक्वता प्राप्त करता है। जब तक कोई अंग पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो जाता, तब तक उस अंग का क्रियात्मक विकास पूरा नहीं हो सकता। उसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी क्रियात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। कुछ बालकों का क्रियात्मक विकास जल्दी होता है तो कुछ का देर से होता है। कोई बच्चा जल्दी चलना सीख जाता है तो कोई बच्चा देर से चलना सीखता है। उसके बाद यौन विभिन्नताएं, यानी बालकों के क्रियात्मक विकास में यौन में विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। 3 वर्ष की आयु तक बालक और बालिकाओं की क्रियात्मक योग्यताएं और कौशलों के विकास में कोई अंतर नहीं पाया जाता है। इसके बाद की अवस्थाओं के क्रियात्मक विकास में अंतर पाया जाता है। बालिकाओं की तुलना में बालक क्रियात्मक कौशल में अधिक निपुण होते हैं। तो ये हमारे थे क्रियात्मक विकास की विशेषताएं। अब देखते हैं कि क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले हमारे कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा इसमें बीमारी, यानी शारीरिक विकास और क्रियात्मक विकास का आपस में घनिष्ठ संबंध है। बालक की बीमारी उसके क्रियात्मक विकास में बाधक बन जाती है। बीमारी के लक्षण, क्रियात्मक विकास नहीं रुकता लेकिन विलंब से होता है। जो बालक बीमार रहते हैं उन्हें बीमारी की अवधि में उन क्रियात्मक कौशलों को सीखने का अवसर नहीं मिल पाता जिससे वह उस कौशल को सीखने में अपनी आयु के बालकों से पीछे रह जाता है। इसी प्रकार गंभीर बीमारी जैसे टाइफाइड, निमोनिया आदि का प्रभाव बालक के शरीर पर काफ़ी दिनों तक रहता है, जिससे वे शारीरिक कमजोरी के कारण ठीक समय पर अपने शारीरिक कौशलों का विकास नहीं कर पाता। उसके बाद शरीर रचना, यानी बालकों की शरीर रचना उनके क्रियात्मक विकास को प्रभावित करती है। बालकों के शरीर की लंबाई तथा भार से उनका क्रियात्मक विकास प्रभावित होता है। जैसे कुछ बालक सामान्य की तुलना में अधिक पतले और लंबे तथा कुछ मोटे और नाटे होते हैं। जिन बच्चों की मोटाई और वजन अधिक होता है वे सामान्य बालकों की तुलना में देर से बैठना, खड़ा होना, चलना सीखते हैं। और जो बच्चे दुबले पतले कमज़ोर होते हैं उनमें विभिन्न क्रियात्मक क्षमताएं देर से विकसित होती हैं। उसके बाद आहार, यानी स्वास्थ्य के लिए संतुलित व पौष्टिक भोजन परम आवश्यक है। संतुलित आहार से शरीर स्वस्थ रहता है। एक स्वस्थ बालक अस्वस्थ बालक की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। जिन बालकों को किसी कारणवश संतुलित और पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता उनकी अस्थि और मांसपेशियों का विकास भली प्रकार से नहीं हो पाता है। मांसपेशियों के पूर्ण विकसित न हो पाने के कारण क्रियात्मक विकास जो उनमें वो देरी से होता है। उसके बाद है कसे वस्त्र, यानी कसे वस्त्र बालक के क्रियात्मक विकास में बाधक होते हैं। जैसे बालक को बहुत अधिक कसे वस्त्र पहनाए जाते हैं तो उनके अंगों के विकास में ही रुकावट नहीं होती बल्कि अंगों के संचालन में कठिनाई भी आती है। क्रियात्मक विकास सही प्रकार से हो इसके लिए यह जरूरी है कि अंगों को गति करने का पर्याप्त अवसर मिले। उसके बाद आता है बालकों में भय, यानी बालकों में भय और साहस का अभाव उनकी क्रियात्मक योग्यताओं और क्रियात्मक कौशलों के विकास को विलंबित कर देता है। जैसे बालकों में विभिन्न क्रियाओं के प्रति भय की उत्पत्ति के कारण हो सकते हैं, जैसे कि निर्धारित आयु से पहले ही किसी क्रिया का अभ्यास करना या कोई भी कार्य करते समय चोट लग जाना या अप्रिय वातावरण में क्रिया का संपन्न करना, ये सभी बालकों में डर उत्पन्न करते हैं। उसके बाद प्रोत्साहन का अभाव, यानी किसी भी कार्य में प्रोत्साहन प्रेरणा स्रोत का एक कार्य करता है। प्रोत्साहन से बालकों में कार्य के प्रति रुचि जागृत होती है, उत्साह भी बढ़ता है। बालकों को प्रोत्साहन माता पिता द्वारा ही प्राप्त हो सकता है तथा वह स्वयं भी दूसरे बच्चों की क्रियात्मक योग्यताओं को देखकर प्रोत्साहन प्राप्त कर सकता है।
जिन परिवारों में कई बच्चे होते हैं वहाँ सबसे छोटे बच्चे को बड़े बच्चों के द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त होता है, जिससे वह बड़े बच्चों का अनुकरण कर किसी भी क्रिया को जल्दी सीख जाता है। उसके बाद सीखने के अवसर की कमी, यानी शारीरिक और मानसिक परिपक्वता होने पर भी यदि बालकों को सीखने के पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं होते तो वह विभिन्न कौशलों को सीखने से वंचित रह जाता है। जो माता पिता अपने बच्चों की क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं रखते, बच्चों के विभिन्न कौशलों के विकास के लिए उन्हें साधन और सुविधाएं प्रदान करते हैं, उनके क्रियात्मक कौशलों और योग्यताओं का विकास भली प्रकार होता है। इसके विपरीत जिन बालकों के स्थान साधनों के अभाव, माता पिता के कठोर नियंत्रण या अधिक लाड़ प्यार के कारण सीखने के अवसर प्राप्त नहीं होते, उनका क्रियात्मक विकास जो है वो नहीं हो पाता सही से। उसके बाद मांसपेशियां विकास के अवसर प्राप्त न होना, यानी मांसपेशियों के विकास के लिए आवश्यक है कि बालक आयु के अनुसार विभिन्न क्रियाओं को खुद ही करे। क्रियाओं से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, लेकिन वे बालक जिनके माता पिता अधिक लाड़ प्यार के कारण अपने बच्चों को हर समय गोद में रखते हैं, तो ऐसे बालकों में खिसकने, रेंगने, बैठने, चलने की क्रिया का विकास जो है देर से होता है। लेकिन माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को ज़मीन पर खेलने, चलने फिरने, कूदने उछलने आदि इन सब के अवसर जो है वो प्रदान करें। उसके बाद देख लेते हैं कि बालक के जीवन में क्रियात्मक विकास का क्या महत्व है। तो सबसे पहला आएगा विभिन्न कौशलों को सीखना, यानी कि क्रियात्मक विकास क्रम में सबसे पहले बालक क्रियात्मक योग्यताओं को सीखता है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक कौशलों को सीखता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आत्मनिर्भरता की भावना का विकास, यानी क्रियात्मक विकास से बालक की हाथ और पैर की मांसपेशियों में संतुलन आता है, जिससे बालक की क्रियाएं परिपक्व होती जाती हैं। जब बालक स्वयं धीरे धीरे अपनी विभिन्न क्रियाओं को करने में सक्षम हो जाता है, जिससे उसमें आत्मनिर्भरता की भावना भी उसका विकास हो जाता है। उसके बाद आत्मसंतोष व आनंद की प्राप्ति, यानी बालक के शारीरिक विकास से क्रियात्मक विकास और क्रियात्मक विकास से खेलों के प्रति रुचि जागृत होती है। खेल बालकों का मनोरंजन करते हैं, जिससे उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। उसके बाद है सामाजिकता की भावना का विकास, यानी क्रियात्मक योग्यता के विकास से बालक खेलों की ओर प्रवृत्त होता है और बालकों के खेल से सामाजिक विकास में भी सहायता मिलती है। जो बालक खेलों में जितनी अधिक रुचि रखता है, उसके समूह के साथी भी उतने अधिक होते हैं। उसके बाद है अच्छा स्वास्थ्य, यानी शारीरिक स्वास्थ्य पर क्रियात्मक विकास निर्भर करता है। जैसे मांसपेशियां सुसंगठित और मजबूत होती हैं, जिससे शरीर सुडौल और मजबूत बनता है। क्रियात्मक कौशलों के विकास से शरीर के साथ साथ बालक का मन भी प्रसन्न रहता है, क्योंकि अपने कौशलों की अभिव्यक्ति से बालक आत्मसंतोष प्राप्त करता है। उसके बाद है समायोजन में सहायक, यानी किसी भी बालक में क्रियात्मक योग्यताओं का विकास जितना जल्दी होता है, वह विभिन्न क्षेत्रों, घर, विद्यालय, समूह के साथी, समाज आदि सभी के साथ आसानी से समायोजन स्थापित कर लेता है। उसके बाद है संवेगात्मक विकास में सहायक, यानी क्रियात्मक विकास बालक के संवेगात्मक विकास में भी सहायक होता है। प्रत्येक सामान्य बालक में कुछ कर सकने की क्षमताएं पाई जाती हैं, केवल आवश्यकता उन क्षमताओं के विकास की होती है। उसके बाद है आत्मविश्वास में वृद्धि, यानी क्रियात्मक क्षमताओं के विकास से बालक की मांसपेशियां परिपक्व होती हैं, उनमें संतुलन आ जाता है और धीरे धीरे बालक अपनी विभिन्न क्रियाओं को स्वयं ही करने लगता है। उसमें आत्मनिर्भरता आती है। आत्मनिर्भरता आने से बालक स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से सुरक्षित भी महसूस करता है। उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो ये हमारा महत्व था क्रियात्मक विकास का। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक क्रियात्मक विकास समाप्त होता है। धन्यवाद।